Assalamu alaikum. I am Aksal Zain, a graphic designer and a video editor. अभी तक हम कैनवा और फाइवर का कोर्स जो है उसको करते आ रहे हैं। कैनवा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइवर पे हमारी क्लासेस जो हैं वो जारी सारी हैं। कुछ अरसे में हम फाइवर भी सीख लेंगे। आज हमारी फाइवर के ऊपर 5th क्लास है। फाइवर हम सीख रहे हैं सीधे और सादे लफ्जों में फाइवर सिखाने की कोशिश आपको जारी और सारी है। आज हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, आज हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि हम कीवर्ड रिसर्च पे पूरा एक दिन क्लास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीवर्ड रिसर्च है। आज हम फाइवर पे इसको सीखेंगे कि और देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड रिसर्च करना है और किस तरह से रिसर्च करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि अगर हम जैसे कि यूट्यूब थंबनेल है, इसको रिसर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि हम चले यूट्यूब थंबनेल को देखते हैं पहले। ठीक है, जिसे बता दिया यूट्यूब थंबनेल, तो उठाते हैं और देखें जी हमारे पास यूट्यूब थंबनेल में 21,496 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको हम कैटेगराइज करेंगे और हर कैटेगरी में उसको स्पेसिफिक करना है। लाइक अगर हम यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को रहने देते हैं और हम रिसर्च कर लेते हैं सीवी राइटिंग के ऊपर। ठीक है, सीवी राइटिंग को जो है हम सर्च करके देखते हैं कि इसके क्या आउटकम्स आते हैं। उसने सीवी राइटिंग को वैसे तो नहीं उठाया, शायद उठाया था। सीवी राइटिंग के ऊपर हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं 12,220। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमने कुछ इस तरह का कीवर्ड निकालना है जिसके ऊपर आपको लेस देन 5,000 सर्विसेज अवेलेबल हो। ठीक है, कुछ इस तरह का कीवर्ड जो है हमने आज रिसर्च करना है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। और डेफिनेटली जो आपका कीवर्ड होता है ना वो आपकी गिग की जान होती है। अगर आपने कीवर्ड इस तरह का सर्च किया है जो आपकी गिग में जान डाल दे, अभी आज ही की बात है, बल्कि मेरे पास एक आई है, तो वो ना मुझे कह रही थी कि 6 मंथ हो गया मुझे फाइवर के ऊपर। तो उसने कहीं मेरा फेसबुक पे ऐड देखा, तो उसको था कि शायद ना, मैं मुझे चाह रही थी वो मुझसे ना कि फाइवर सीखना। तो मैंने से कहा तो मेरा तो कंप्लीट कोर्स है कैनवा फाइवर का, वो अलहमदुलिल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। तो अगर आप सीखना चाहती हैं तो उसने कहा जस्ट मुझे फाइवर के लिए इन्वॉल्वमेंट करवा लें अपने पास, मैं जस्ट फाइवर सीखना चाहती हूँ और मुझे बता देंगे किस तरह से मेरी चीज रैंक करेगी। लेकिन एक वो बंदी जो 6 मंथ से अपनी गिग को लेकर बैठी हुई है और उसने इस तरह का कीवर्ड नहीं रिसर्च किया, उसको नहीं पता था कीवर्ड रिसर्चिंग क्या है, उसको नहीं पता है कि एक्सटेंशन क्या है, उसको नहीं पता है टैग्स क्या है, तरह से ये सोचती है कि उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा या ऑर्डर मिल जाएगा। वो इस बात तो हम ये सोच ही नहीं सकते जब हमने अपनी एक काम प्रॉपर नहीं किया। लाइक हम, एक छोटा बच्चा है वो अपना होमवर्क नहीं करता है और अपने टर्म्स के पेपर नहीं देता है, आपका अपने सेमेस्टर सिस्टम में नहीं जाता है, सेमेस्टर के पेपर नहीं अटेंड करता है, तो वो किस तरह से ये उम्मीद लगा के बैठता है कि उसका अच्छा सीजीपी आएगा? नहीं आ सकता। अच्छा सीजीपीए भी उसी का आता है ना जिसने जितनी एफर्ट लगाई होगी, जितना काम दिया होगा, जितनी इनपुट डाली होगी। तो अच्छी गिग भी उसी की रैंक होगी, ऑर्डर्स भी उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने अपनी सारी तैयारी करके गिग डाली होगी। ठीक है, अगर मैं चाहती तो आज आपको डायरेक्ट गिग के ऊपर ले जा सकती थी, आपका ये लेक्चर सीट भी करवा दूँ तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे कि डे वन से मेरा आपके साथ वो है कि मैं अपने साइड पे ईमानदार रहूं कि मुझे जो आता है, जो मैंने सीखा है और जिस तरह से मैंने अपनी क्लासेस को स्केड्यूल किया है, मैं वो सब चीजें आप तक मुंतकिल करना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को कल को इस तरह के मसाइल ना आए। ये ना हो कि आपको ऑर्डर लेने में मसला है, आपको गिग बनाने में अगर थोड़ा सा मसला आ रहा है, आपने कीवर्ड रिसर्च करने में आपको थोड़ा मसला आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आपको जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी वहाँ वहाँ वो प्रॉब्लम जो है आपको सॉर्ट आउट करूंगी। अच्छा जी, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे हमने सीवी राइटिंग लिखा तो हमने देखा कि काफी ज्यादा उसके जो सर्विसेज है वो आई हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको रिज्यूम लिखते हैं। ठीक है, उसको तो रिज्यूम राइटिंग भी कहते हैं ना। रिज्यूम लिखते हैं, देखते हैं क्या सर्विसेज आती हैं हमारे पास। माशाल्लाह से देखेंगे सर्विसेज में इजाफा हो गया, 25,306 सर्विसेज आ गई हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक अच्छा कीवर्ड नहीं है, हमें कोई जानदार दमदार सा कीवर्ड जो है वो निकालना है अपने पास ढूंढ कर। ठीक है, जब हमने रिज्यूम को नहीं डालना, आप सीवी राइटिंग भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसके साथ जो आउटकम्स आ रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं, वो ज्यादा अवेलेबल देखने में आ रही हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसके बाद हम उसके नीचे वाला कुछ सिलेक्ट करके देखते हैं, जैसे कि रिज्यूम के साथ कौन सी सर्विसेज आती हैं।
प्रोफेशनल रिज्यूम कहता है, देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए जी, यहाँ पे 11,077 सर्विसेज जो है वो स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि इनके पास जो ऑर्डर्स का सिस्टम है वो क्या है, किसने कितने कितने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हैं। देखिए, इसने 1000 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए, 1K प्लस उसने ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट किया। यानी कि क्या, उसका ऑर्डर सिस्टम अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपकी गिग रैंक करेगी क्योंकि ये लेवल टॉप रेटेड सेलर है। फर्स्टली तो ये भी टॉप रेटेड सेलर है। देन ये लेवल 2 का सेलर है, ये लेवल 2 की सेलर है, ये भी मैम इसी तरह से। यानी कि यहाँ पे जो है इस तरह के सेलर्स बैठे हुए हैं। हम क्योंकि एक न्यू सेलर है, ठीक है, तो हमें अब इसको अपने अकॉर्डिंग देखना है। और ये देखें, जैसे कि आपको ये ब्लू वाले नजर आ रहे हैं ना, कि ये कवर लेटर, लेटर, रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूम एडिट, प्रोफेशनल रिज्यूम, रिज्यूम राइटर, ये सब इसके क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने पास जो टॉप फोकस कीवर्ड का वो एक्सटेंशन लगाई हुई है, तो हमारे पास ये सब जो है वो कीवर्ड्स वो हमें उठा के दे रहा है। जैसे कि इसने 27 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, इसने 76 ऑर्डर्स कंप्लीट किए, लेकिन क्यों नहीं ये हमारा जो कीवर्ड है वो एक्यूरेसी की तरफ नहीं लेके जाता है हमें। तो हम कोई और कीवर्ड डालते हैं और देखते हैं कि फिर किस तरह के रिजल्ट जो आते हैं। ऐसा करते हैं, प्रोफेशनल रिज्यूम सर्विसेज लिखते हैं। प्रोफेशनल रिज्यूम के साथ हमारे पास ये आउटकम आए थे, हम इसके साथ सर्विसेज को ऐड करते हैं, देखते हैं फिर क्या आउटकम देता है। आपने वो ही कीवर्ड्स डालने हैं जो कि वो उठाएगा। ठीक है, वो कीवर्ड्स नहीं डालने हैं जो कि वो नहीं उठाएगा। प्रोफेशनल रिज्यूम राइटिंग सर्विस वो कह रहा है। ठीक है, उसने प्रोफेशनल रिज्यूम सर्विस को नहीं उठाया है अपने पास, उसने प्रोफेशनल रिज्यूम राइटिंग सर्विस को उठाया है। हम देखते हैं इसके साथ वो किस तरह के आउटकम्स हमें देता है, क्योंकि कीवर्ड सर्च ही इसमें भी बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं, 15944 सर्विसेज हैं। और माशाल्लाह से ये देखें, ये जो सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या जो भी इनका नाम है, BC पोटेशियो, जो भी हैं ये टॉप रेटेड सेलर हैं। और देखिए माशाल्लाह से उनके साथ के साथ जो गिग्स हैं वो अवेलेबल हैं फौरन से। वो टॉप रेटेड सेलर है तो फर्स्ट पे वो जो है वो लाई करते हैं, फर्स्ट उनकी गिग शो होती है। ठीक है, वो 1000 प्लस ऑर्डर जो हैं वो भी यहाँ पे आके वो कर चुके हैं। और उनके ऑर्डर का हम डेट भी चेक करते हैं, क्या ऑर्डर का डेट है आपका। लेकिन उनका जो बेसिक पैकेज है वो ही 24 से स्टार्ट है, और यहाँ पे उनका बेसिक पैकेज जो है वो 40 से स्टार्ट है। माशाल्लाह से, क्योंकि वो एक टॉप रेटेड सेलर हैं, और डेफिनेटली आप टॉप रेटेड बन सकते हैं। टॉप रेटेड बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट जो है वो आपको पुट करनी होती है। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज सेलेक्ट की है, हम अपनी आज CV के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट रिज्यूम राइटिंग। ठीक है, बेस्ट रिज्यूम के साथ लिखते हैं क्या आउटकम देता है। बेस्ट रिज्यूम, हमने इस तरह का कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर सर्विसेज जो हो वो कम से कम हो और ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा हो। इस तरह का हमने कीवर्ड जो है सिलेक्ट करना है आज। देखिए, ये होगी ना 7400 इसकी सर्विसेज आ गई है। जब हमने बेस्ट के साथ डाला है, बेस्ट रिज्यूम राइटिंग डाला है, तो हमारे पास कम हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने और इसको सर्च करना है। ठीक है, हमने देखना है, हमने इसको 5000 से नीचे लेके आना है। इस तरह की कोशिश हमने करनी है। ये जो ऑर्डर टेकिंग का सिस्टम है ये नीचे आए और नीचे आए। तो इस पे जो है वो कुछ कम है। अच्छा, अब हम टॉप फोकस कीवर्ड्स तो हमने इसके साथ डाले हुए हैं, तो हम टॉप फोकस कीवर्ड्स को यहाँ से उठाते हैं और देखते हैं टॉप फोकस कीवर्ड में वो हमें क्या चीजें शो करवाता है। रिज्यूम राइटिंग है, रिज्यूम राइटर है और CV है। लेकिन इन चीजों के साथ इतने इतने लोगों ने अपनी जो इंग्लिश हैं वो बना के डाली हुई है। सिर्फ रिज्यूम के साथ रिज्यूम डिजाइन, प्रोफेशनल रिज्यूम, कवर लेटर, लिंक्डइन, बेस्ट रिज्यूम, CV राइटिंग, ठीक है, इन सब के साथ इतनी इतनी गिग जो हैं वो अवेलेबल हैं इस पेज के ऊपर हमारे पास। लाइक इस कीवर्ड के साथ हमारे पास ये टॉप फोकस कीवर्ड जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम फिर इसको फर्दर देखते हैं, अट्रैक्टिव कर लेते हैं रिज्यूम राइटिंग। ठीक है, बेस्ट से हम इसको अट्रैक्टिव की तरफ लेके आते हैं और देखते हैं क्या होता है।
ये देखिए 3,200 3,298 सर्विसेज आ गई। ठीक है जी, 5,000 के अंदर अंदर ये लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको एक लिख लें अपने पास, टेक्स्टिंग रिज्यूम राइटिंग जो है हमारे पास एक कीवर्ड निकल आया है। ठीक, इस पर ऑर्डर रेशियो हम देखते हैं। फर्स्टली पहले इसकी ऑर्डर रेशियो चेक कर लें कि ऑर्डर्स की क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। इसका ऑर्डर्स का इतना अच्छा नहीं है सिस्टम, अच्छे ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। टेक्स्टिंग रिज्यूम राइटिंग को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पर ऑर्डर रेशियो जो है वो कम है। लिहाजा हम कोई और देखते हैं। हमारे पास एक कीवर्ड है मॉडर्न रिज्यूम का। तो मॉडर्न रिज्यूम जैसे कि भी हमने देखा था अपने पास, अभी आपके सामने मैंने मॉडर्न रिज्यूम देखा था, उसके भी जो थे वो कम थे। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि हम उसी को अपना कीवर्ड बनाते हैं अभी, और अगेन उसके ऊपर चलते हैं मॉडर्न रिज्यूम के ऊपर, उसको देखते हैं जो वो उसके ऑर्डर सिस्टम का क्या क्राइटेरिया। 943 सर्विसेज है माशाल्लाह जी मॉडर्न म्यूजियम के ऊपर। ठीक है, कम हो गए बहुत बिल्कुल, यानी कि 1,000 सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर का देखते थे पहले, ऑर्डर का क्राइटेरिया है यहाँ पे। ये 12 ऑर्डर करे हैं इन्होंने, 685 ऑर्डर करे हैं, 300 हैं ऑर्डर और 150 ऑर्डर हैं। ठीक है, कुछ लगभग अच्छा ही है। ठीक है, आप इसको लिख लें अपने पास, मॉडर्न रिज्यूम को अपने पास लिख लें। इसके ऊपर ऑर्डर्स भी अच्छे हैं और इसकी जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो भी कम हैं। तो फोकस कीवर्ड जो हैं वो इसके हमारे पास आ गए हैं, रिज्यूम डिजाइन, रिज्यूम राइटिंग, सीवी डिजाइन, प्रोफेशनल रिज्यूम, सीवी, रिज्यूम राइटर। ठीक है, ये आप थोड़े से जो कीवर्ड्स हैं वो अपने पास बेशक लिखना चाहें तो लिख। अच्छा जी, तो ठीक है, इस तरह से हमने जो कीवर्ड है उसको सर्च करना है। इसकी सर्विसेज भी अच्छी हैं और भी ज्यादा है, तो इसको आप नोट कर लें अपने पास मॉडर्न म्यूजिक के नाम से रिज्यूम। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इसको हम अगेन है वो इसको करके देखते हैं क्या बनता है। एटीएस रिज्यूम करते हैं इसको। ठीक है जी, एटीएस रिज्यूम। अच्छा है, ये भी देखें, इसकी सर्विसेज भी कम है, 1385 सर्विसेज है इसकी। और ऑर्डर भी इसके ऑलमोस्ट अच्छे हैं। देखें, इनके 3001 कंप्लीट हुए हैं, 316 है, 539 है, 14 210 333। तो ये एक अच्छा कीवर्ड आ गया फिर से हमारे पास एटीएस रिज्यूम के नाम से। ठीक है, मुनासिब सर्विसेज है, इसके ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, तो इसको भी आप अपना कीवर्ड के तौर पर जो है वो लिख सकते हैं। ये आपके पास दूसरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, रिज्यूम के लिहाज से जब आप अपनी को बना रहे हैं ठीक, तो आपके पास दो तरह के आ गए हैं ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी हम इसके ऊपर फर्दर जो है वो सर्च करते हैं। जस्ट एटीएस रिज्यूम के नाम से देखते हैं क्या बनता है। बेस्ट एटीएस थोड़े से ज्यादा हो गए, 257 आ गए और इसकी ऑर्डर भी कम है। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा इसके ऑर्डर जो हैं वो भी कम है। इसके 8 ऑर्डर्स हैं, उसके 2 ऑर्डर्स हैं, तो उसका ऑर्डर सिस्टम जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी तरह से होता है, हम लोग गिग बना लेते हैं ना, उसको छोड़ दिया और हमने कहा कि नहीं इससे कीवर्ड्स इस तरह के थे, हमने उसका ऑर्डर सिस्टम देखा नहीं है। अब हमारे पास गिग यहाँ पे आके पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी, अब लोग यहाँ आएंगे ही नहीं, ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, तो हमें किस तरह से गिग को रैंक करवाएंगे और किस तरह से हमारा वो जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ही लोग करते हैं, अपने गिग को चेक नहीं करते हैं। जस्ट आपने कीवर्ड सर्च नहीं करना, आपने यहाँ पे ऑर्डर भी देखने हैं कि किसके पास आया, कि कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने गिग के लगाएंगे कीवर्ड्स। ठीक है, ठीक है, इसको हम नहीं कंसीडर करते 10 ATS रिज्यूम को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स नहीं अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल एटीएस रिज्यूम करते हैं। इसी तरह से सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी अपनी कीवर्ड को सर्च करेंगे। लाइक आप थंबनेल पे बना रहे हैं
उसको ऐसे करेंगे, आप लोगो भी बना रहे हैं उसको ऐसे करेंगे, जिसको भी आप बनाना चाहते हैं। आपने कोई एक चीज अगर सेलेक्ट कर ली है, अपनी नीच सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपने कीवर्ड इस तरह से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, आप नीच अपनी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको जिस काम में आप लगते हैं एक्सपर्टी हैं, आपकी एक्सपर्टीज हैं, ज्यादा एक्सपर्ट है, उस चीज को आपने सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपने फिर भी उसको सही से सर्च इंजन में नहीं डाला है, तो फिर आपके पास ऑर्डर आने की रेशो जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी, हमने प्रोफेशनल एटीएस रिज्यूम के साथ देखा है, और इसके भी जो अवेलेबल सर्विसेज हैं वो माशाल्लाह से ज्यादा ही हो गई है, 9269। तो इस तरह से होता है ना, जब हमारे पास सर्विसेज कम होंगी और हमारे पास ऑर्डर्स अच्छे होंगे, तो उस वक्त हमें ऑर्डर मिलने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो अगर आप फाइवर पे ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं ना, 1.5-2 महीने लगा के आप अच्छे से अपने कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं और अपनी जानदार सी गिग बना लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेते हैं, तो मैं नहीं समझती फिर ये इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि आपको ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, आपने सब चीजें अप्लाई की हुई और फिर उसके बाद आपको ऑर्डर ना आए, ये नहीं मुमकिन है, क्योंकि अगर इतने सब लोग लाखों की तादाद में बैठ के एक एक कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, उसको ऑर्डर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी ये काम जो है वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने सब कुछ सीखा हुआ। अच्छा जी, एग्जेक्टिव रिज्यूम के साथ चलते हैं। एटीएस रिज्यूम के साथ हमने देखा है इसको, अब हम एग्जेक्टिव लाइक देखें, ये इसकी कैटेगरीज है, ये रिज्यूम की कैटेगरीज हैं। रिज्यूम एक सीवी होती है जो हम बना रहे होते हैं, ये इसके अंदर इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, इसको सब कैटेगराइज भी किया जा सकता है और उसको फर्दर उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है जी, हमने अब यहाँ डालना है एग्जेक्टिव के नाम से, देखते हैं क्या बनता है। लकी अच्छे वाला हमारे पास आ जाएगी। कीवर्ड तो हमारे पास कुछ कीवर्ड जो है वो जमा हो जाए, जो हमने जिंदगी में डालना है। कौन कौन रिज्यूम में बनाना चाहता है अपनी की रिज्यूम, किसी की नीच है? हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं इसके रिगार्ड। रिज्यूम और बनाना भी कुछ, अब माशाल्लाह से ये देखेंगे एग्जेक्टिव रिज्यूम में 728 सर्विसेज जस्ट अवेलेबल है। 728 सर्विसेज, इसके ऑर्डर चेक कर लेते हैं एक बार के ऑर्डर का क्या पैटर्न। माशाल्लाह जो ऑर्डर देते हैं 1000 प्लस इसके ऑर्डर्स हैं। 2702 245 98 ऑर्डर हैं इसके पास। 25 301 196, यानी कि अच्छी ऑर्डर रेशो आती है यहाँ पे इनके पास। ठीक है जी, आप एक और अपने पास रिसर्च में कीवर्ड रिसर्च में लिख लें, कीवर्ड आ गया आपके पास एग्जेक्टिव रिज्यूम का। थोड़ी सी मेहनत है, मगर आपको रिजल्ट भी जो है वो मेहनत के बाद ही मिलते हैं। ठीक, ऐसे नहीं होता बैठे बैठाए किसी को भी कुछ नहीं मिलता। ये सब करने का मकसद ही यही है कि आप जो है एक मास्टर लेवल के जो है फाइवर पे प्रो सेलर बन जाए। ठीक है, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, आप भी प्रो सेलर। अच्छा तो लिखते हैं जी स्क्रम मास्टर रिज्यूम। जब तक एक अच्छा कीवर्ड नहीं मिलेगा, हम इसको ढूंढते चले जाएंगे और उसको हर कैटेगरी को ज्यादा स्पेसिफिकली जो है वो छानबीन करके इसकी कांट छांट करते रहेंगे और देखते चले जाएंगे कि माशाल्लाह ये देखेंगे 512 सर्विसेज हो गई हैं इसके अंदर। ठीक है, स्क्रम मास्टर रिज्यूम के अंदर। ठीक है, आपके पास एक अच्छा आ गया है कीवर्ड अगेन, बट इसके ऑर्डर नहीं अच्छे हैं, इसके ऑर्डर जस्ट 3 हैं, 39 है, 45 है, 6 हैं, इतनी अच्छी ऑर्डर रेशो नहीं है। तो इस तरह का कीवर्ड आपने नहीं डालना है। बेशक उसकी सर्विसेज कम अवेलेबल है, लेकिन उसके ऊपर आपको ऑर्डर आने के इम्कान भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डर नहीं आएंगे इस तरह से, अगर आपके पास किसी ने आना ही नहीं है, किसी ने आपको विजिट ही नहीं करना है, तो किस तरह से ऑर्डर आएंगे। इस तरह की तो गिग आप बना के बैठ जाएंगे और आपने मुझे कल को ब्लेम करना है कि ऑर्डर तो आया नहीं है हमारे पास, आप तो कहती थी कि ऑर्डर आएगी। ऑर्डर आएगा तो जहाँ पे रश होता है वहीं पे सब लोग जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह से देखना है कि आपने अपनी सर्विसेज अवेल को देखना है कि वो कितनी वहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि ऑर्डर्स भी कितने हैं हमारे पास। ठीक है, जस्ट अभी एक नीच के ऊपर हम इसको सर्च कर रहे हैं, इसी तरह से आप सब अपनी अपनी नीच के अकॉर्डिंग इसको सर्च करेंगे। ठीक है, और मुझे इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो अपने शो करवाने हैं, अपने 5-5 जो हैं वो अपने एटलीस्ट कीवर्ड जो है वो मुझे निकाल के देने हैं कल तक अपने नीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब ने इंडिविजुअली।
टेक्निकल रिज्यूम निकाला है जी, 342 सर्विसेज आई हैं हमारे पास, और इसके ऑर्डर रेशो भी जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैम ये जो टेक्निकल रिज्यूम आपने बोला इसका आप क्या बोला, ये समझ नहीं है। मुझे तो आपकी भी समझ नहीं आई कि आपने क्या बोला। मैम ये जो आपने अभी टेक्निकल रिज्यूम बोला इसकी आपने क्या बताया। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर 342 सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन एक अच्छा कीवर्ड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर रेशो अच्छी नहीं है। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे फेडरल रिज्यूम कर देते हैं। फेडरल रिज्यूम के साथ इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा सर्च तलब काम है, आपको थोड़ा सा सर्चिंग करना पड़ेगी, लेकिन वो यही बात है कि आपने एक दफा बना ली होगी तो फिर आपको उसके अच्छे जो है वो रिजल्ट्स भी शो होंगे। थोड़ी मेहनत अगर आपने पहले की होगी तो इंशाल्लाह आउटकम भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब ये देखें जी, हमने निकाला है एक अनदर फेडरल रिज्यूम के नाम से, और कुछ कुछ अच्छे ऑर्डर्स हैं इसमें, कुछ कुछ 365 हैं, 333 हैं, और 387 टोटल सर्विसेज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट 387 लोग जो हैं वो इस ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से देखिए उसकी स्टार्टिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, उसका 75,000 से उसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, उसका बेसिक लेवल ये है 75। तो आप सोचें कि इसकी कहाँ जाएगी जो मैक्सिमम की बनाएगा। एटीएस रिज्यूम, कैरियर कोच, कवर लेटर, सीवी राइटिंग। ठीक है, ये इसके जो है वो कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो उसे 58 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और 75 से उसकी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, इस तरह से फेडरल रिज्यूम, रिज्यूम राइटिंग, यूएसए जॉब, यूएसए जॉब, एग्जेक्टिव रिज्यूम, रिज्यूम राइटर, इंजीनियरिंग रिज्यूम। ठीक है, ये सब इसके जो है वो टॉप फोकस कीवर्ड उसने हमें यहाँ पे उठा के दिए हैं। कवर लेटर, यूएसए जॉब्स, रिज्यूम राइटिंग, ये सब इसके टॉप फोकस कीवर्ड हैं। यानी कि फेडरल रिज्यूम एक हमारे पास अच्छा कीवर्ड है क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर रेशो भी अच्छी है और इसके ऊपर हमारी सर्विसेज जो अवेलेबल हैं वो भी अच्छी हैं। ठीक है, और ये सर्च करना आ जाएगा ना सबको, ये इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। आपका सारा फोकस ना आपकी क्लिक में आपके जो है वो कीवर्ड के ऊपर ही होना चाहिए। बकाया मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरह से जो है गूगल पर जाकर गूगल वेब स्टोर लिखकर किस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं एक्सटेंशन। मुझे एक दो का प्रॉब्लम था, एक्सटेंशन उनको समझ नहीं आ रही थी। तो एक्सटेंशन आपने जस्ट गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने गूगल वेब स्टोर लिखना है और उसके बाद क्रोम स्टोर ओपन हो जाएगा सेकंड नंबर पे, तो उसको आपने ओपन कर देना है। तो आपके पास जो है वो लिखा होगा एक्सटेंशन की जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, एक्सटेंशन वाला चैप्टर आई थिंक वो सेकंड क्लास थी, उसको भी एक बार दोबारा देख लिया करें। क्लासेस रिकॉर्ड करने का भी मकसद यही होता है कि आप लोग जो है वो ज्यादा अच्छे से देख लें, दोबारा से देख लें अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर हम पिछली चीजों को ही दोबारा दोबारा करते चले जाएंगे ना तो हम आगे कैसे जाएंगे। लाइक अगर ये हमारे पास नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हमने अपना इस काम को ऑलमोस्ट जो है वो कवर करना है बस। ठीक है, अब आज भी ना करवाने का मकसद यही था कि आपको कीवर्ड रिसर्च एक बार करवा दी जाए और आपको ये काम, ये टास्क दे दिया जाए आने वाले टाइम के लिए कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है आप पांच पांच कीवर्ड जो है वो निकाल के लेके आएंगे और मुझे डेफिनेटली अपने ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं। और ये सब काम ग्रुप के अंदर सब लोग शेयर करेंगे। ठीक है, पांच पांच कीवर्ड आप सब लोग शेयर करेंगे, वो किस तरह के निकले हैं और जो टॉप फोकस कीवर्ड्स क्या थे, उसमें सर्विसेज कितनी अवेलेबल थी और उसमें ऑर्डर्स कितने थे। ठीक है, ये सब आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डर बनाकर या स्क्रीनशॉट्स लेकर मुझे सेंड करना है कि आपने क्या क्या कीवर्ड्स निकाले हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है जी, अब हम ऐसा करते हैं, हमने टेक्निकल रिज्यूम भी देख लिया है, फेडरल रिज्यूम भी देख लिया, इंजीनियरिंग रिज्यूम निकालते हैं जी। इंजीनियर के रिज्यूम में क्या आता है, इंजीनियरिंग रिज्यूम निकाल दिया उसने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिज्यूम भी होता है, इसके अलावा हम किसी भी तरह के रिज्यूम में जा सकते हैं। उसके जस्ट हमने क्या करना है कि कीवर्ड सर्च करने हैं कि हमें कुछ इस तरह का जानदार दमदार सा कीवर्ड मिल जाए कांट छांट के बाद। ये देखिए 682 इसमें सर्विसेज अवेलेबल हैं और ऑर्डर भी कुछ अच्छे ही हैं। हाँ, 120 है, 161 है उनके पास, उनके पास 321 है, लेकिन नीचे वाले ऑर्डर देख रहे हैं और उसकी जो स्टार्टिंग है वो भी है सच
2000 समथिंग से है, ये 7000 से है, तो नहीं ये हमारे पास अच्छा कीमत नहीं है। ठीक है, ये आपको दिखाने का आज सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप देख लें कि देखिए समटाइम्स ऐसा है कि सर्विसेज हमारे पास कम है लेकिन हमारे पास ऑर्डर नहीं है। ऐसी जगह पे आपने गिग लगा दी, आपने इस तरह का कीवर्ड लगा दिया जस्ट सर्विसेज देखे कि नहीं यहाँ पे कम सर्विसेज आ रही हैं तो मैं यहाँ पे रैंक कर जाऊंगा, तो आप यहाँ पे नहीं रैंक कर सकते क्योंकि यहाँ तो लोग आ ही नहीं रहे, इसको देख ही नहीं रहे, कोई विजिट ही नहीं कर रहा। ठीक है, कोई विजिट करेगा तो आपके पास आएगा ना। लाइक वो ही बात है कि जहाँ पे रश होगा, जिस दुकान पे उस लोग जगह पे सब लोग जाके देखते हैं, तो भाई इसके पास ऐसा खास क्या है कि यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जिस पेज के ऊपर ऑडियंस भी ज्यादा हो, जहाँ पे ऑर्डर सर्विसेज भी ज्यादा हो, उसी कीवर्ड को जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ये है कि जब तक आपको समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने गिग के लिए ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिस पर ऑर्डर ज्यादा हो, सर्विसेज कम हो। अभी आपके पास 2 दिन है, मैं अभी भी ऐसा एक कीवर्ड लिख सकती हूँ जिस पर मतलूबा नताइज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताना जरूरी है, आपको हर चीज से गुजारना जरूरी है। ठीक है, आपको हर स्टेप का जब तक पता नहीं चलेगा, आपको मुश्किल अभी आए गिग दरमियान में, लेकिन आपको इनको टैकल करना भी साथ के साथ आना चाहिए। ठीक है, कल को आपको मसला नहीं होना चाहिए कि हमें ऑर्डर नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर रिलाई करते हैं, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को हर चीज स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करती चली जाऊं और आपको हर चीज जो है मुकम्मल तौर पे समझ आती चली जाए। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक पे था, हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, बाकी आप सबका मैम बहुत शुक्रिया। जी जी जी। मैम प्लीज एक एक बार और करके कोई और वर्ड सर्च करके बता दें, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रही कि वर्ड अगर